अब बात रामलीला की, यानी परंपरा, आस्था और मर्यादा का प्रतीक। लेकिन क्या अब इस मंच पर पॉपुलैरिटी की बोली लगाई जा रही है? सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चर्चा इस बार राम, रावण या लक्ष्मण की नहीं है, बल्कि मंदोदरी के रोल को लेकर। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि नाम सामने आया है पूनम पांडे का। वही पूनम पांडे जिनकी पहचान किसी धार्मिक भूमिका से नहीं है, बल्कि ग्लैमर और विवादों से जुड़ी है। पूनम पांडे अलग अलग मसलों को लेकर, अपनी बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रही है। क्रिकेट मैच के लिए उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा। उनके जो रील्स हैं वो बताते हैं कि वो धर्म से कितना जुड़ी हुई हैं। पता नहीं उन्होंने रामायण पढ़ी भी है या नहीं। मंदोदरी का रोल निभाने के लिए उन्हें ऑफर कर दिया गया और उन्होंने हरी झंडी दे दी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्या आप खुद पूनम पांडे को देख पा रहे हैं उस रोल में? अब यही सवाल पूछ रहे हैं लोग। अब संत समाज से लेकर धार्मिक संगठन तक बगावत के मूड में आ गए इस फैसले के बाद, और लवकुश रामलीला कमेटी सवालों के घेरे में। क्या आस्था के मंच को भी अब वायरल वीडियो की सोच से देखा जाएगा? क्या मर्यादा की जगह अब मुनाफा किरदार तय करेगा? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पूनम का पवित्र रोल, क्यों बजा विवादों का ढोल? पूनम का रोल छटेगा, ओवर एक्टिंग का पैसा कटेगा। दिल्ली की ऐतिहासिक लवकुश रामलीला पर संग्राम छिड़ गया है। इस बार न राम चर्चा में है, न रावण। बात अब मंदोदरी की हो रही है, वो भी एक्ट्रेस पूनम पांडे की वजह से। रामायण के सबसे गरिमामयी किरदारों में से एक आदर्श पतिव्रता अब एक ऐसी एक्ट्रेस के जिम्मे है जो अपने विवादों और बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती है। फैसला सामने आते ही न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि संत समाज से लेकर धार्मिक संगठनों तक आक्रोश फैल गया है। कहानी सिर्फ एक रोल भर की नहीं है, बल्कि मर्यादा की। दिल्ली वीएचपी के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने साफ चेतावनी दी है। मंदोदरी आदर्श, संयम और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति है। ऐसे चरित्र को निभाने के लिए कलाकार का चयन सिर्फ ग्लैमर देखकर नहीं, बल्कि उनके आचरण को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। इधर संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन के महामंडलेश्वर शैलेश नंद महाराज और कंप्यूटर बाबा ने सीधे सवाल दाग दिए हैं। पूनम पांडे वो जो भी चरित्र निभा रही हैं, उस चरित्र के बाद में अध्ययन करेगी रामायण का, तो उनके अंदर बेहद बड़ा सूत्रपात होगा हमारे आध्यात्मिक वैभव का। मैं इसे कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति हमारे जो ग्रंथ है उनके ऊपर बने हुए नाट्य हैं, उनके अंदर यदि कोई पात्र निभाता है, उसका कोई किरदार निभाता है, तो स्वागत योग्य है। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। आप यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना, तो सूर्पणखा का पाठ दो। आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। वाराणसी से लेकर राजधानी दिल्ली तक स्वर एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति ने भी कमेटी को पत्र भेजकर चेताया है। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि ये सिर्फ मंचन नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है और इसमें मर्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्लैमर के जरिए ये चर्चा में आने की कोशिश है, या फिर अब विरोध के बाद परंपरा और सम्मान की फिक्र की जाएगी। रामलीला कमेटी पर दबाव बढ़ रहा है। पूनम पांडे को मंच से हटाया जाएगा या धार्मिक भावनाओं की परवाह किए बिना उन्हें मंदोदरी के रूप में पेश किया जाएगा, तस्वीर अभी साफ नहीं है। अब देखना यह है कि लवकुश रामलीला क्या अपनी विरासत की लाज रखेगी या कंट्रोवर्सी की चकाचौंध में रामायण के किरदारों को खो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच दिल्ली वीएचपी के अध्यक्ष ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। रामलीला के अंदर पूनम पांडे एक किरदार निभा रही है मंदोदरी का, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण?
नहीं, उसका एक बहुत सामान्य सा कारण यह है कि रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है। और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए वहाँ का जो प्रबंधन है, हमने उनको आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करें और ये उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या कोई और किरदार के लिए आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, या उस किरदार को लेकर ही आप लोग असहमति जता रहे हैं? नहीं, केवल उसी जो अभिनेत्री है उसको लेकर के, किरदार वाले विषय पे हमारा कोई नहीं है, सब रामलीलाएं स्वतंत्र हैं। यह जो अभिनेत्री जिनको उन्होंने चुना है, इनका विवादग्रस्त मामला रहा है, तो इस कारण से हम नहीं चाहते कि ऐसी एक उच्च कोटि की जो एक नायिका है रामायण की, मंदोदरी, उसका अभिनय एक इस प्रकार की अभिनेत्री को दिया जाए। अब बात रामलीला की, यानी परंपरा, आस्था और मर्यादा का प्रतीक। लेकिन क्या अब इस मंच पर पॉपुलैरिटी की बोली लगाई जा रही है? सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चर्चा इस बार राम, रावण या लक्ष्मण की नहीं है, बल्कि मंदोदरी के रोल को लेकर। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि नाम सामने आया है पूनम पांडे का। वही पूनम पांडे जिनकी पहचान किसी धार्मिक भूमिका से नहीं है, बल्कि ग्लैमर और विवादों से जुड़ी है। पूनम पांडे अलग अलग मसलों को लेकर, अपनी बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रही हैं। क्रिकेट मैच के लिए उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा। उनके जो रील्स हैं वो बताते हैं कि वो धर्म से कितना जुड़ी हुई हैं। पता नहीं उन्होंने रामायण पढ़ी भी है या नहीं। मंदोदरी का रोल निभाने के लिए उन्हें ऑफर कर दिया गया और उन्होंने हरी झंडी दे दी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्या आप खुद पूनम पांडे को देख पा रहे हैं उस रोल में? अब यही सवाल पूछ रहे हैं लोग। अब संत समाज से लेकर धार्मिक संगठन तक बगावत के मूड में आ गए इस फैसले के बाद, और लवकुश रामलीला कमेटी सवालों के घेरे में। क्या आस्था के मंच को भी अब वायरल वीडियो की सोच से देखा जाएगा? क्या मर्यादा की जगह अब मुनाफा किरदार तय करेगा? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पूनम का पवित्र रोल, क्यों बजा विवादों का ढोल? पूनम का रोल छटेगा, ओवर एक्टिंग का पैसा कटेगा। दिल्ली की ऐतिहासिक लवकुश रामलीला पर संग्राम छिड़ गया है। इस बार न राम चर्चा में है, न रावण। बात अब मंदोदरी की हो रही है, वो भी एक्ट्रेस पूनम पांडे की वजह से। रामायण के सबसे गरिमामयी किरदारों में से एक आदर्श पतिव्रता अब एक ऐसी एक्ट्रेस के जिम्मे है जो अपने विवादों और बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती है। फैसला सामने आते ही न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि संत समाज से लेकर धार्मिक संगठनों तक आक्रोश फैल गया है। कहानी सिर्फ एक रोल भर की नहीं है, बल्कि मर्यादा की। दिल्ली बीएचपी के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने साफ चेतावनी दी है। मंदोदरी आदर्श, संयम और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति है। ऐसे चरित्र को निभाने के लिए कलाकार का चयन सिर्फ ग्लैमर देखकर नहीं, बल्कि उनके आचरण को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। इधर संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन के महामंडलेश्वर शैलेश नंद महाराज और कंप्यूटर बाबा ने सीधे सवाल दाग दिए हैं। पूनम पांडे वो जो भी चरित्र निभा रही हैं, उस चरित्र के बाद में अध्ययन करेगी रामायण का, तो उनके अंदर बेहद बड़ा सूत्रपात होगा हमारे आध्यात्मिक वैभव का। मैं इसे कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति हमारे जो ग्रंथ है उनके ऊपर बने हुए नाट्य हैं, उनके अंदर यदि कोई पात्र निभाता है, उसका कोई किरदार निभाता है, तो स्वागत योग्य है। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। अब यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे पाठ दो ना, तो सूर्पणखा का पाठ दो। आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। वाराणसी से लेकर राजधानी दिल्ली तक स्वर एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति ने भी कमेटी को पत्र भेजकर चेताया है। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि ये सिर्फ मंचन नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है और इसमें मर्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं
उनका इतिहास भूगोल उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास भूगोल क्या है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्लैमर के जरिए ये चर्चा में आने की कोशिश है, या फिर अब विरोध के बाद परंपरा और सम्मान की फिक्र की जाएगी। रामलीला कमेटी पर दबाव बढ़ रहा है। पूनम पांडे को मंच से हटाया जाएगा या धार्मिक भावनाओं की परवाह किए बिना उन्हें मंदोदरी के रूप में पेश किया जाएगा, तस्वीर अभी साफ नहीं है। अब देखना यह है कि लवकुश रामलीला क्या अपनी विरासत की लाज रखेगी या कंट्रोवर्सी की चकाचौंध में रामायण के किरदारों को खो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच दिल्ली वीएचपी के अध्यक्ष ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। एक रामलीला के अंदर पूनम पांडे एक किरदार निभा रही है मंदोदरी का, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? नहीं, उसका एक बहुत सामान्य सा कारण यह है कि रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है। और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए वहाँ का जो प्रबंधन है, हमने उनको आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करें और ये उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या कोई और किरदार के लिए आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, या उस किरदार को लेकर ही आप लोग असहमति जता रहे हैं? नहीं, केवल उसी जो अभिनेत्री है उसको लेकर के किरदार वाले विषय पे हमारा कोई नहीं है, सब रामलीलाएं स्वतंत्र हैं। यह जो अभिनेत्री जिनको उन्होंने चुना है, इनका विवादग्रस्त मामला रहा है, तो इस कारण से हम नहीं चाहते कि ऐसी एक उच्च कोटि की जो एक नायिका है रामायण की, मंदोदरी, उसका अभिनय एक इस प्रकार की अभिनेत्री को दिया जाए। देखिए, सवाल उठ रहा है, वैसे में लवकुश रामलीला क्या फैसला लेती है, इसको लेकर इस पर हमारी नजर रहेगी।